रेगिस्तान। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन भारत के उत्तर में लद्दाख की एक घाटी ऐसी भी है जहां आपको रेत के बड़े बड़े टीले भी मिलेंगे और बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ भी। ये है नुब्रा वैली। लद्दाख के उत्तर में स्थित ये घाटी अपनी अनोखी भौगोलिक बनावट के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित नुब्रा वैली हिमालय के सबसे अनोखे लैंडस्केप्स में से एक मानी जाती है, क्योंकि यहाँ प्रकृति ने रेगिस्तान और पहाड़ों का एक अद्भुत संगम बनाया है। नुब्रा वैली 2 प्रमुख नदियों के कारण बनी है। इनमें से एक है श्योक नदी और दूसरी है नुब्रा नदी। ये दोनों नदियाँ हिमालय के ग्लेशियरों से निकलती हैं और इस पूरी घाटी को जीवन देती हैं। नुब्रा वैली का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है हुंदर के रेत के टीले। यहाँ फैले हुए रेत के विशाल टीलों को देखकर ऐसा लगता है मानो हम किसी गर्म रेगिस्तान में पहुंच गए हों। लेकिन जब आप चारों तरफ नजर डालते हैं तो दूर दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देते हैं। यही विरोधाभास नुब्रा वैली को दुनिया की सबसे अनोखी जगहों में से एक बनाता है। दिन के समय जब तेज हवाएं इन रेत के टीलों पर बहती हैं तो रेत लगातार अपना आकार बदलती रहती है, और शाम के समय जब सूरज की रोशनी इन टीलों पर पड़ती है तो पूरा इलाका सुनहरे रंग में चमकने लगता है। ये दृश्य इतना खूबसूरत होता है कि पर्यटक लंबे समय तक बस इसे देखते ही रह जाते हैं। लेकिन नुब्रा वैली की पहचान सिर्फ रेत के टीलों तक ही सीमित नहीं है। ये घाटी एक और अनोखी चीज के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। 2 कूबड़ वाले ऊंट। इन्हें बैक्ट्रियन कैमल कहा जाता है। ये ऊंट दुनिया के बहुत कम हिस्सों में पाए जाते हैं और भारत में इन्हें देखने के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह है नुब्रा वैली। कभी ये ऊंट प्राचीन सिल्क रूट के व्यापार का हिस्सा थे। सैकड़ों साल पहले व्यापारी इन्हीं ऊंटों की मदद से चीन, मध्य एशिया और भारत के बीच लंबी यात्राएं किया करते थे। इन ऊंटों के 2 कूबड़ उनके शरीर में ऊर्जा जमा करने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से ये कठोर मौसम और सूखे इलाकों में भी आसानी से जीवित रह सकते हैं। आज भी नुब्रा वैली के हुंदर क्षेत्र में पर्यटक इन ऊंटों की सवारी का अनुभव ले सकते हैं। नुब्रा वैली का एक और महत्वपूर्ण आकर्षण है दिस्किट मठ। ये मठ लगभग 14वीं शताब्दी में बनाया गया था और ये नुब्रा वैली का सबसे पुराना और प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। मठ के पास एक विशाल बुद्ध प्रतिमा स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट से भी अधिक है। ये विशाल प्रतिमा पूरी नुब्रा घाटी की ओर देखती हुई शांति और करुणा का संदेश देती है। जब आप इस प्रतिमा के पास खड़े होते हैं तो नीचे फैली हुई पूरी घाटी का दृश्य स्पष्ट दिखाई देता है। रेत के टीले, हरे भरे छोटे गांव और दूर दूर तक फैले हुए पहाड़ एक साथ दिखाई देते हैं। ये दृश्य नुब्रा वैली की खूबसूरती को और भी अद्भुत बना देता है। नुब्रा वैली सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने इतिहास के लिए भी जानी जाती है। कभी ये घाटी प्राचीन सिल्क रूट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। ये रास्ता भारत को मध्य एशिया और चीन से जोड़ता था। व्यापारी इसी रास्ते से रेशम,
मसाले और अन्य वस्तुओं का व्यापार किया करते थे। आज भले ही सिल्क रूट का महत्व कम हो गया हो, लेकिन उसकी कहानियां आज भी इस घाटी की हवा में महसूस की जा सकती हैं। नुब्रा वैली का मौसम भी काफी अनोखा है। गर्मियों में यहाँ का मौसम काफी सुहावना होता है, लेकिन सर्दियों में तापमान -20 डिग्री तक भी गिर सकता है। फिर भी यहाँ के लोग इन कठिन परिस्थितियों में भी अपना जीवन सामान्य रूप से जीते हैं। उनकी जीवन शैली हिमालय की कठोर परिस्थितियों के साथ पूरी तरह से अनुकूलित हो चुकी है। नुब्रा वैली लद्दाख की उन जगहों में से एक है जहाँ प्रकृति की अनोखी खूबसूरती हर मोड़ पर दिखाई देती है। शायद इसी वजह से नुब्रा वैली को लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। हिमालय के बीच रेगिस्तान का होना वाकई प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। ऐसी ही अनोखी और रहस्यमय जगहों के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे रुको, आगे रुको।